ये फिजिकल मिक्सचर्स हैं और ये फिजिकल मिक्सचर्स किस चीज के हैं? ये मिक्सचर्स हैं जी अल्केन्स के, अल्कीन्स अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स and esters are fatty acid and stored. चार कंपाउंड हैं आवाज आ रही है भाई? ये तो नेट की वजह से। हाँ जी, आवाज आ रही है? Alkanes, alcohols, ketones and esters are fatty acids. ये चार हाँ जी, वीडियो क्लियर नहीं है, वो मैं देख रहा हूँ, वीडियो मुझे भी क्लियर नहीं आ रही। चलें दुआ करें ये क्लियर हो जाए। होल्ड अब ठीक है? हाँ क्लियर। ये चार जी केमिकल कंपाउंड हैं जो आपस में जब मिक्स होते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं मिक्स वैक्सेस। अल्केन्स के लिए, अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्केन भी यहाँ पे लॉन्ग चेन है जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन लाइक C25 से लेकर C35 तक, ये हमारे बुक में मेंशन है। कौन से अल्केन? सारे अल्केन नहीं, सिर्फ वो अल्केन जो C25 से लेकर C35 तक कार्बन एटम रखते हैं, जैसे C25 वाला, C27 वाला, C29 वाला, C31 वाला, C33 वाला और C35 वाला। ठीक है, यानी 25, 27, 29, 31, 33, 35, ये तकरीबन 6 अल्केन बनते हैं जो वैक्सेस के अंदर होते हैं, बाकी कोई नहीं। फिर इसके अलावा अल्कोहल हैं, ये अलग से केमिकल कंपाउंड हैं, कीटोन्स अलग से केमिकल कंपाउंड हैं और एस्टर अलग से केमिकल कंपाउंड है। इनकी आपस में जो फिजिकल अटैचमेंट है वो बनाती है वैक्सेस। वैक्सेस क्या काम? इंपॉर्टेंट। Importance. Waxes are present as protective coatings. ये protective coatings हैं leaves पर और insects
यहाँ पे वाटर रिपेलेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। आप ठीक है, इसी तरह अगर आप एक लीफ दरख्त से तोड़ें और उसको पानी में ऐसे सीधा डबोएं, बाहर निकालें, तो वो भी ड्राई रहता है। बेसिकली वैक्सेस हैं जो वाटर को उसके साथ स्टिक नहीं करने, ठीक हो गया। इसके अलावा देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, ये वाटर लॉस से रोकते हैं। एंड आल्सो दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेसिव डैमेज, डैमेज ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से होने वाला डैमेज, ठीक है ना। रगड़ का जो नुकसान होता है ना, उससे भी ये क्या देते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं। अब आए जरा एग्जांपल पे, वो कितना लिखेंगे। बेस्ट एग्जांपल है हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब और मोमबत्ती वाला मोम, वो भी वैक्स है। क्यूटन एक वैक्स होती है जो लीव्स और फ्रूट की क्यूटिकल, इंसेक्ट की क्यूटिकल के ऊपर होती है। अक्सर आपने नाम सुना होगा, क्यूटन एक वैक्स है जो क्यूटिकल के ऊपर होती है। क्यूटन की वजह से हम क्यूटिकल को वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल, इनका ये काम है। यानी ये अच्छा, आपके जब आप सो के उठते हैं तो आपके फेस के ऊपर जो चिपचिपाहट होती है वो भी वैक्स होती है। एक और वेयर्ड सी एग्जांपल है, आपके कान की मैल भी वैक्स है, जो बैक्टीरिया को आगे जाने से रोकती है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी फास्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर। इनको आपने जरा अंडरस्टैंड करना है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं? Phospholipids are derivatives इनको आप लिखें, आप इनको लिखेंगे डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव लिपिड्स हैं। और किसके डेरिवेटिव्स हैं? these are derivatives of phosphatidic acid, फॉस्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव। जब फॉस्फेटाइडिक एसिड किसी नाइट्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाला कंपाउंड फॉस्फोलिपिड कहलाता है। बनने वाला कंपाउंड फॉस्फोलिपिड कहलाता है। जब फॉस्फेटाइडिक एसिड किसी नाइट्रोजन बेस से रिएक्ट करता है तो बनने वाला कंपाउंड फॉस्फोलिपिड कहलाता है। फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या है? एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लिसरॉल का होता है, दो मॉलिक्यूल इसमें होते हैं फैटी एसिड्स के, तीसरा मॉलिक्यूल होता है फास्फोरिक एसिड।
फास्फोरिक इसकी वजह से फास्फोरिक एसिड की वजह से फास्फाटाइडिक एसिड। कौन से 3 कंपाउंड मिलकर फास्फाटाइडिक एसिड बनता है? ये 3 कंपाउंड हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फास्फोरिक एसिड, ठीक है जी। और नाइट्रोजन बेसिस फॉर एग्जांपल मिसाल हम ले लेते हैं, हमारे के अंदर एग्जांपल देख लीजिए, कोलिन, कोलिन एक बेस है, सीरीन एक अमीनो एसिड भी है, बेस भी है, एथेनोलामाइन, ये बेसिस है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये वो वाली बेसिस नहीं है जो डीएनए में या आरएनए में होती है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उनमें बेंजीन रिंग होती है। इन बेसिस में कोई रिंग नहीं है, ठीक है। कोलिन, सीरीन और एथेनोलामाइन, इनमें कोई रिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जरा हम पहले डिस्क्राइब करते हैं फास्फाटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर। फास्फाटाइडिक एसिड का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने ड्रा करना है ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल में आपने पढ़ा था, ये कंपाउंड जो है ना, इसके अंदर 3 OH ग्रुप होते हैं, CH2, ये पहला OH, 3 कार्बन होते हैं इसमें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 CH, दूसरा OH, CH2, OH, 3 का 1 2 3, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। इसके साथ 2 फैटी एसिड आते हैं, जी, फैटी एसिड OH, ये हो गया C डबल OH, ये हो गया जी R अल्काइल। फैटी एसिड यही था ना, RC डबल OH फैटी एसिड। दूसरा फैटी एसिड दो फैटी एसिड हो गए। तीसरे पे आ रहा है जी फास्फोरिक एसिड, नॉट फैटी एसिड, फास्फोरिक OH, P डबल बॉन्ड OH। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, या आप इसको लिखते हैं P डबल बॉन्ड O OH, इसमें 3 OH होते हैं, ये वही आ गया। अब यहाँ पे वही कंसंट्रेशन, अगर मैं तीसरे फास्फोरिक, यहाँ पे फास्फोरस की जगह फैटी एसिड लगा देता, ये कंपाउंड ट्राइग्लिसराइड बना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये होगी जनाब कंडेंसेशन, ग्लिसरॉल OH देगा और एसिड क्या देंगे जी, एसिड देंगे हाइड्रोजन। अब देखिएगा कंपाउंड क्या बनता है,
3 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे, -3H2O। इस प्रोसेस को भी एंजाइम कैटालाइज करते हैं। सो ये क्या बनेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड बनेगा जी CH2। कंपाउंड बनेगा CH2। ये वाला O, ये वाला COR। ठीक हो गया। आगे CHO COR। आगे CH2O, ये वाला O। फिर आगे क्या है P के साथ डबल बॉन्ड हो, O के साथ OH P के साथ, और नीचे एक और। इस कंपाउंड का नाम है फास्फाटाइडिक एसिड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? इसका नाम है जी फास्फाटाइडिक एसिड। This compound is phosphatidic acid। ये बात समझ में आई है? समझ में आई है भाई ये बात? फास्फाटाइडिक एसिड समझ में आया है? ओके। ट्राइग्लिसराइड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें हमने अब फास्फेट ऐड कर दिया, फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड हमने ऐड किया है, तो वो ट्राइग्लिसराइड से फास्फाटाइडिक एसिड बन गया। अब फास्फाटाइडिक एसिड में जब कोई नाइट्रोजन बेस, फॉर एग्जांपल कोलिन अगर ऐड हो जाए तो फिर एक फास्फोलिपिड बनेगा। अभी ये फास्फाटाइडिक एसिड है, ये फास्फोलिपिड नहीं। अब हम एक फास्फोलिपिड बनाते हैं। अगर सारे की पहले पिक्चर ले लूं, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। अब फास्फोटाइडिक एसिड से हम आगे चलते हैं जी। जी, फास्फोटाइडिक एसिड से हम आगे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि फास्फोटाइडिक एसिड से फास्फोलिपिड कैसे बनते हैं। फास्फोटाइडिक एसिड अपनी जगह मौजूद है। ये वैक्सीन वाला क्वेश्चन मैं रेज कर रहा हूं।
फास्फोरेट एसिड में दोबारा ड्रा कर रहा हूं, CH2 COR CH COR CH2 COR डबल बॉन्ड OH। अब ये तीसरा कार्बन है, इसके फास्फेट के साथ OH ग्रुप मौजूद है जहां रिएक्शन हो सकता है। यहां पे क्या हो सकता है? रिएक्शन। इसके साथ एक नाइट्रोजन बेस आके कंडेंस करती है। नाइट्रोजन बेस है कार्बन पर OH CH2 CH2 N मिथाइल ग्रुप, क्या है? मिथाइल CH3 CH3 CH3, ये है कोलीन। इस नाइट्रोजन बेस का नाम है कोलीन। OH CH2 CH2 N। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसे नाइट्रोजन बेस कहते हैं। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन बेस। यहां पे ये रिएक्शन होगा कंडेंसेशन, फास्फोरेटिक एसिड और कोलीन का रिएक्शन कंडेंसेशन है। Okay, so here minus H2 वाटर मॉलिक्यूल पे लिख दो, एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करेंगे। तो ये कंपाउंड ये प्लस आएगा CH2O COR CHO COR CHO P डबल बॉन्ड OH। अब ये वाला O ये लिंक कर रहा है O CH2 N CH3 N के ऊपर प्लस लाजमी है। पता है क्यों दिया है प्लस का साइन? बंदा बता सकता है? बता सकता है भाई? इस कंपाउंड का नाम है फास्फाट्राइडाइल कोलीन और कॉमन नेम है इसका लेसिथ। लेसिथ है। आज बता सकते हैं मैंने प्लस का साइन क्यों दिया है M के ऊपर? नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? भाई नहीं बता सकते तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूं भाई। N के ऊपर प्लस का साइन इसलिए दिया है कि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अब उसने 4 बनाए हुए हैं। चौथा बॉन्ड उसने कैसे बनाया है? नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर, फ्री लोन पेयर।
अब उसने चौथा बॉन्ड लोन पेयर डोनेट करके बनाया है, इसलिए ये बन गया जी फास्फाटाइडाइलकोलिन। फास्फाटाइडाइलकोलिन एक फॉस्फोलिपिड, और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। ये इस तरह से बनता है, ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है फास्फाटाइडाइलकोलिन। ये इसका पोलर है, ये फास्फेट ग्रुप की वजह से पोलर है। फास्फेट पोलर होता है ना, फास्फोरस मौजूद पोलर है, एसिड है। ये दोनों तेल हैं, ये नॉन पोलर होती हैं और इनमें होते हैं फैटी एसिड। ये दो टेल का मतलब दो फैटी एसिड है, ये वाले एसिड। अच्छा, इनमें से अगर आप और से देखें तो एक मैंने ये स्ट्रेट चेन बनाया है, एक मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो स्ट्रेट चेन है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन होते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं ना वो ब्रांच होते हैं, ये बार बार एक भी हो सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं ट्विस्ट, ये इसको हम बोलते हैं किंग। किंग, ये जो किंग होता है ये ट्विस्ट होता है, ये बेंड होता है। किंग, ये ट्विस्ट या बेंड होता है। ये उस जगह होता है फैटी एसिड में जहां पे फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है। जैसे आपने ओलिक एसिड पढ़ा था कल परसों, ओलिक एसिड। जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके अंदर कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो जहां पे डबल बॉन्ड आएगा वहां पे ऐसे बेंड आ जाएगा, जिसे हम किंग कहते हैं। ये लिपिड कहाँ होते हैं जी? ये लिपिड मेम्ब्रेन्स में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं सबके अंदर ये मौजूद। ओके, टेस्ट किस टाइम होगा? टेस्ट क्लास टाइम में ही होगा, क्लास टाइम में उसे अटेम्प्ट करेंगे। परसों फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे। परसों आपने सारे स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, अगर पेज के ऊपर, बेशक किताब से देख के बना, बेशक इसी को आप ड्रा करें, लेकिन आपने पेज के ऊपर ड्रा करके मुझे दिखाना है। ये लिपिड्स के सारे स्ट्रक्चर जो अब तक आपने बनाए। समझे बात है ना? अच्छा, अब मैं इसकी पिक्चर इसकी भी ले लेता हूँ पिक्चर। ये लिपिड्स, फास्फोलिपिड जो होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं? ये मेम्ब्रेन्स में। प्रेजेंट है सेलुलर मेम्ब्रेन्स, तमाम ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अक्सर आपने पढ़ा होगा वो लिपिड बायलेयर है।
लिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा होगा, ये वही लिपिड्स हैं। ठीक है जी, ये वही लिपिड्स हैं, ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर, ये वाला, ये आप देख लें। ठीक है, तस्वीर में ये पिक्चर भी आपको आ जाती है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका? आपने कोई क्वेश्चन करना? कल टेस्ट आपका क्लास टाइम पे होगा।